गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 3। पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने ज्ञान के महात्मा के बारे में बताया, शुद्ध भक्ति के महात्मा के बारे में बताया, लेकिन उसके साथ साथ कंडीशन अप्लाई भी देते हैं। जैसे बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, जब भी वो कोई ऑफर देती हैं तो उसके साथ में कंडीशन अप्लाई देते हैं। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि कोई भी इस ज्ञान को हासिल कर सकता है, लेकिन कंडीशन अप्लाई। वो क्या है वो कंडीशन, वो भगवान इस श्लोक में बताते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 3 भगवान कृष्ण कहते हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वृतर्मणि। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण ने कहते हैं कि गीता ज्ञान शुद्ध भक्ति सबसे गोपनीय, सबसे महान, सबसे गुह, सबसे पवित्र प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, जो इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के जाल से ऊपर उठाने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ जो इस ज्ञान को लेना चाहते हैं, एक सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, वो है श्रद्धा। तो श्रद्धा और विश्वास। तो जो ज्ञान हासिल कर रहे हैं उनको ये विश्वास होना चाहिए। देखिए, हम इस भौतिक जगत में रहते हैं, तो इस भौतिक जगत में वाई, व्हेन, व्हाट, हु, हाउ, ये सब हैं, और इन सब का जवाब भी उसी प्रकार से है। उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी वाई, व्हेन, हु, व्हाट, हाउ ये सब हैं, लेकिन उनका आंसर भी उसी प्रकार से है, आध्यात्मिक रूप से ही है। जैसे कोई अगर बायोलॉजी की पढ़ाई कर रहा है तो उसको वर्नियर कैलिपर या लिटमस पेपर लेके कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं। इसी प्रकार कोई फिजिक्स की अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसको माइक्रोस्कोप या लिटमस पेपर लेकर कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं। तो हर एक ज्ञान को हासिल करने का एक अपना तरीका होता है। तो उसी तरीके से ज्ञान अपने आप को उजागर करेगा, चीजों को उजागर करेगा। तो ऐसे ही है, जब तक आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहते हैं तो जब तक श्रद्धा नहीं है तो तक वो ज्ञान हासिल नहीं कर पाते। अगर श्रद्धा नहीं है तो वो कैसा है, वो व्यक्ति का अस्तित्व वैसा है जैसे एक सूखा पेड़ होता है। सूखा पेड़, अब सूखा पेड़ कहने में, दिखने में पेड़ है, पेड़ जैसा है वो, लेकिन उसमें पत्ते नहीं है, फूल फल नहीं है, सिर्फ कांटे ही कांटे होते हैं। लेकिन जब बारिश आती है तो बारिश आने के बाद उसमें नई पत्तियां आ जाती हैं। तो जो श्रद्धा का जल है वो ऐसा ही है कि वो पेड़ में नई पत्तियां डालते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अश्रद्धाना, कि जब तक फेथ नहीं है, जब तक श्रद्धा नहीं है, चाहे बेशक व्यक्ति अपनी सारी क्रियाएं बंद कर दे, लेकिन जब तक वो श्रद्धा नहीं है वो फिर भी इस ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, कि वो मेरे को प्राप्त कर ही नहीं पाएगा, वो इस भौतिक जगत में बार बार आता रहेगा। अब देखिए, हमको मनुष्य जन्म मिला है तो इसकी क्या गारंटी कि अगला जन्म भी हमको मनुष्य का मिले? इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे पहली चीज जानने की क्या है कि अभी मनुष्य जन्म में मिला है तो हमको क्या करना है? हमको भगवान की सेवा करनी, भगवान के भक्तों की सेवा करनी। जो भगवान की जो भक्ति है एक्चुअली ये श्रद्धा से पनपती है, और श्रद्धा का जो मूल है, भक्ति का जो मूल है वो है एक्चुअली श्रद्धा, और श्रद्धा का जो मूल है वो है भगवान की या भगवान के भक्तों की, वैष्णव की सेवा करना। जब भगवान की वैष्णव की सेवा हम जाने और अनजाने में करते हैं तो ये शुद्ध भक्ति का विकास करती है, हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति का विकास करती है। और ये ऐसा है जैसे पानी से हम पेड़ को सींचते हैं तो उसमें नई पत्तियां आ जाती हैं, ऐसे ही भगवान कृष्ण की और वैष्णव की सेवा करने से सारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और यही असल में वास्तविक श्रद्धा है। शास्त्र भी जैसे बताते हैं, यथा तरोमूल निषेचने तृप्यन्ति तत्स्कंद भुज उपशाखा प्राण उपारच्च यथा इंदिराणाम तथा एव सर्व अहर्ण्यम
अच्युत इज्जत, कि जैसे पेड़ की जल को सींचने से उसकी सारी पत्ते, टहनियाँ, फूल, फल ये सब हरी भरी हो जाती हैं और अमावस्या में भोजन जाने से सारी इंद्रियां तुष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार भगवान कृष्ण की सेवा करने से सारे देवी देवता और जीव सारे के सारे प्रसन्न हो जाते हैं। यही असल में वास्तविक श्रद्धा है। और जब हम इस श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन में इस ज्ञान को अपनाएंगे, तभी ये चीज़ों को उजागर करेंगे, तभी ये ज्ञान अपने आप को उजागर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।